दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और हमारे पीछे जो आप पोस्टर देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर, और धरने की तारीख इन्होंने लिखा है 30 नवंबर, यानी कि परसों से ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर आए हैं। पहले मैं बता दूं कि आजीविका मिशन क्या होता है। आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाता है और इसका कार्यालय हर ब्लॉक में होता है। और क्या करते हैं ये लोग, जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, जो निर्धन महिलाएं हैं, जिनका क्राइटेरिया तय करते हैं लोग, आधार कार्ड भी देखते हैं और साथ में देखते हैं उनके पास राशन कार्ड किस वैरायटी का, यानी राशन कार्ड को देख करके गरीबी का पैमाना तय करते हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि उनके पास नरेगा मनरेगा के कार्ड है कि नहीं, मजदूर कार्ड है कि नहीं। अब जाहिर सी बात है, जो सरकार मांगती है, जो अपना पैमाना तय करती है, उसके मानक के अनुसार अगर इनको लगता है अमुक दस्तावेज थे, तो ये लोग जो कर्मचारी लोग इधर आप देख रहे हैं, ये लोग ऐसी महिलाओं को चिन्हित करते हैं। कम से कम 35 महिलाओं का एक बैच बनाते हैं, उससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देते हैं, सिलाई की ट्रेनिंग देते हैं, यानी उनको स्वरोजगार योजना से जोड़ने का काम करते हैं। सवाल है कि ये लोग खुद रोजगार देने वाले हैं, आज क्यों इको गार्डन में आ गए, धरने पर आ गए, अनिश्चितकालीन धरने पे आ गए। इनकी मांग क्या है दोस्तों? इनकी मांग क्या है? इनकी मांग यही है कि इनका जो वेतन में 7% की वृद्धि जैसे सुनिश्चित की गई सरकार के द्वारा, वो नहीं दी जा रही। और दशकों से ये कर्मचारी वही पुराने वेतन पर काम कर रहे हैं। एक और इनकी पीड़ा है, जैसा कि मैंने इस मांग पत्र में पढ़ा है, इनको कोई मेडिकल सुटेबिलेशन नहीं दिया जाता है, ना ही कोई इंश्योरेंस दिया जाता है। तमाम कर्मचारी क्या होते हैं, इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए कि उनके इलाज में इतना पैसा खर्च हो गया कि जितना तो उन्होंने सरकार से तनख्वाह में वेतन में नहीं मिला, उतना तो एक अचानक ही खर्च हो गया। तो इनकी कुछ जायज़ मांगे हैं, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि 7% वेतन की वृद्धि है, वो होनी चाहिए। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये लोग आए हुए हैं अभी और क्या मांगे, यानी इनसे ही कुछ पूछ लेते हैं कि मांगे क्या हैं, किस प्रकार की मांगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, ये बताइए कि जैसा कि मैं पोस्टर में देख रहा हूँ, आप लोग तो खुद रोजगार देते हैं और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हैं, उन महिलाओं को ट्रेनिंग करते हैं जो महिलाएं यानी जो गरीब हैं, निर्धन श्रेणी में आ रही हैं। आज आप लोग खुद धरने पे आ गए, ऐसी क्या पीड़ा हो गई सरकार से? सरकार ऐसी कौन सी उपेक्षा आपके साथ कर रही जिससे आपको लगता है कि सरकार कुछ ठीक नहीं कर रही और आप धरने पे आ गए? पिछले 10 वर्ष पूर्व से जब NRLM में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, उस विज्ञप्ति के अनुसार जो HR पॉलिसी लागू हुई थी, वो आज तक अभी हमें मिली नहीं। साथ ही साथ जो इंक्रीमेंट है वार्षिक रूप में 7 से 15% वार्षिक है, वो न दिया जा रहा है। ना ही मेडिक्लेम है, और मेडिक्लेम में साथ ही पिछले 10 वर्षों में 50 से 60 लोग मृत्यु हो गई उनके काम करते हुए। उनको और ना इंश्योरेंस है, और गंभीर रूप से जो घायल हो जाते हैं दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट वगैरह में, हमारे साथी हर साल कम से कम नहीं तो 100 से ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं गंभीर रूप से, एक्सीडेंटल काम करते हुए। तो वो उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है मेडिक्लेम ना लागू होने से। और बहुत सारे एक्सीडेंटल में बचाए भी जा सकते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। साथ ही साथ जो है, आप ये सरकार से मांग कर रहे हैं ये सब सुविधा? ये मांग नहीं है, ये पिछले 10 वर्ष पूर्व से HR पॉलिसी में लागू है। हाँ, लेकिन हमें मिली नहीं है, और उसी की लड़ाई हम पिछले 10 वर्ष से लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपने लिखा है इसमें, मैंने पढ़ा था कि लगभग 10,000 प्लस कर्मचारी स्वीकृत हैं जी। टोटल यूपी में है कि केवल एक जिले की बात हो रही है? पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 प्लस कर्मचारी स्वीकृत हैं, और आप लोग लगभग 3500 ही हैं। जी। यानी कि टोटल उत्तर 3300 हो गया। अच्छा, वो संख्या जी, वो संख्या घट करके 3300 हो गई। 10,000 कर्मचारियों का काम तो आप ही 3300 लोग मिलकर करते हैं? बिल्कुल। इसी वजह में क्या दिक्कत आ रही है? जब हम 10 लोगों का काम 3 लोग काम करेंगे, तो मानसिक रूप से हम पीड़ित होते हैं, और मानसिक और जो शारीरिक दोनों रूप से। इसीलिए दुर्घटनाग्रस्त बहुत ज़्यादा रेशियो बढ़ गया है। और का कारण ये हो गया है कि लगभग 10,000 प्लस हैं, आप लोग 3300, तो लगभग ये रेशियो निकाला जाए तो 1:3 निकलता है, यानी 3 आदमियों का काम लगभग 3.5 आदमियों का काम लगभग आप अकेले कर। तो मानसिक कारण इसको मानते हैं आप? बिल्कुल। साथ ही साथ जो है, हम जो है 800,000 किलोमीटर दूर काम कर रहे हैं, जिससे हम अपने परिवार को भी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। और उसका भी एक कारण, ये भी एक कारण है।
और जो है एक कारण ये भी है, साथ ही साथ जो है हमारी जो मांगे हैं, हर बार जो हम आंदोलन पे उतरते हैं लेकिन वो आंदोलन आश्वासन तक सीमित रह जाता है। अभी लेटेस्ट रूप से हाल ही में आपने किससे मुलाकात किया इस संदर्भ में? जो मांगे आपने लिखा कि थोड़ा वेतन बढ़ा दिया जाए, जैसा है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, ईपीएफ इंश्योरेंस, मृतक के परिवारों की प्रतिपूर्ति। तो हाल ही में इस प्रकरण को लेकर के, अपनी इस पीड़ा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के किस अधिकारी से मिले, अभी जल्द ही किससे मिले हुए? पिछले एक वर्ष में 10 से 15 बार पत्राचार हुआ है एमडी मैडम से, मिशन निदेशक मैडम से, निदेशक मैडम जी, और साथ ही साथ लगातार पत्राचार हो रहा है। अभी पिछले 3 दिन में जेएमडी सर से कल 4 से 5 घंटे मीटिंग हुई और जो है बाकी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष उनसे मीटिंग हुई है। जनता दरबार में भी कल हम 8 बजे गए थे, वहाँ भी अपनी बात रखे हैं। अब देखते हैं आगे क्या सरकार या एनआरएलएम के अधिकारी हमारे लिए क्या कर पाते हैं। अभी आपने इसमें एक लेटर में एक बात और मेंशन की थी कि 30/9 को बात है, 30 सितंबर को एक पत्राचार आपने किया था, उसकी एक डेडलाइन आपको दी गई थी, 18/10 को दी गई थी। तो 18/10 तक शायद निदेशिका से आपसे टाइम मांगा गया, तो उसमें कुछ काम वो कर पाई या नहीं कर पाई, वो ठंडे बस्ते में रहा? नहीं, उन्होंने जो है, हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में जो है उन्होंने लेटर जारी करना था, प्रेस नोट जारी करना था, लेकिन उन्होंने प्रेस नोट जारी भी नहीं किया। इससे हमारा विरोध और ज़्यादा हो गया। बातचीत में उन्होंने क्या बताया है? देखिए, ऐसा है कि पूरा मामला तो जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि 10 सालों से हमारी मांगें लंबित हैं, लेकिन पिछले साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि कुल 2.5 महीने हमने लगातार इको गार्डन में अपने ब्लॉक मुख्यालय पर, अपने ज़िला मुख्यालय पर पूर्ण कार्य बहिष्कार के साथ में आंदोलन किया था। अंततोगत्वा जो है ग्राम विकास विभाग के आयुक्त महोदय ने, हमारी मिशन निदेशक तत्कालीन जो भी थी, उन्होंने हमें लिखित रूप में आश्वासन दिया था कि इस समय चुनाव का माहौल है, आचार संहिता चल रही है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है विदिन 1 महीने के अंदर हम सारी मांगों को आपके जो है वो पूरा कर देंगे, क्योंकि ये आपकी सब सारी मांगें जायज़ हैं, एचआर पॉलिसी में इसको पूरा कर देंगे। लेकिन जब हमने देखा कि 10 महीने लगातार बीत गए हैं लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, तो हमने उनको अपने जो है संगठन की तरफ से एक लेटर दिया। लेटर में हमने उनको कहा कि पिछले 10 महीने से हमारी मांगे लंबित है, और 19 अक्टूबर का हमने उनको समय दिया था कि 19 अक्टूबर को हम 9 अक्टूबर को हम एक सांकेतिक हड़ताल करेंगे, जो कि हमने फिर उसके बाद में कोई उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल किया और फिर हमने उनको एक पत्र दिया, और हमारे संगठन के मुखिया अध्यक्ष श्री मोगा जी जो है यहाँ आए भी थे, मुलाकात भी हुई एमडी मैडम से। एमडी मैडम ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल गंभीरता के साथ उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, तो हमें मजबूरन अंततोगत्वा 30 तारीख से फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आना पड़ा। परसों आए हुए थे, 30 तारीख को आए हुए थे, कल परसों का दिन भी हो गया और कल 1 दिसंबर हो गया, आज लगभग 2 दिसंबर है। अभी किसी सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी से या कुछ बातचीत हुई या नहीं हुई? कोई आया या नहीं आया? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी के पास में फ़ोन आया था कार्यालय से, जो हमारा मिशन कार्यालय है, मिशन कार्यालय से फ़ोन आया था। एमडी मैडम मुलाकात करने वाली थी, लेकिन चूंकि कल जो है वो विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और कुछ विशेष बैठकें थी, तो उसमें एमडी मैडम नहीं आ पाई हमसे मुलाकात करने के लिए। और हमारी मीटिंग जो है वो शाम को 4 बजे से प्रस्तावित थी, पहले 12 बजे से प्रस्तावित थी। हो पाई कि नहीं? जी, मीटिंग हुई, जिसमें एमडी महोदया तो नहीं आ पाई, लेकिन जेएमडी सर हमारे थे, शुक्ला सर और तिवारी सर, तो उन दोनों के साथ में लगभग 4 घंटे बैठक चली है। सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, निर्णय हो पाया? निर्णय कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट 0 रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। हर बार की तरह वही आश्वासन और निर्णय शून्य रहा। अब हम जो है हम वापस कुछ चंद्र शब्दों में ये बता दीजिए, सरकार से क्या चाहते हो, योगी सरकार से क्या चाहते हो, आप क्या मांग रखना चाहते हो? ये हमारी मांग ये है कि जो मांग क्या है वो हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी आचार पॉलिसी, हमारा वेतन वृद्धि, हमें इंश्योरेंस दे दिया जाए। हमारे जो साथी 1000 नियमावली, जी जैसा नियमावली में है, हमारे जो साथी अपने परिवार से 1000 किलोमीटर दूर हैं, जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं इतने कम वेतन में, उनको नज़दीकी ज़िलों में हस्तांतरित कर दिया जाए। यही सारी चीज़ें हैं, इसको करना चाहें तो वो विदिन 1 हफ्ते के अंदर कर सकते हैं और हम काम पे तुरंत वापस लौट आएंगे। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी, और इनकी जो मांगे हैं, जैसा कि इनकी एचआर पॉलिसी में है, सरकार ने एचआर पॉलिसी जो बना रखी इन कर्मचारियों के लिए, उसी के अनुरूप इनकी मांगे हैं।
वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही। जब से नियुक्ति हुई शायद तभी से नहीं हो पा रही, क्योंकि जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 10 वर्ष से ही पुराने वेतन पे काम कर रहे हैं, जबकि एचआर पॉलिसी में 7 से लगभग 15% की वृद्धि दी जाएगी उनको, लेकिन नहीं दी जा रही है। और ये लोग काफ़ी दूर काम करते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से हट करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। सवाल यही है कि सरकार तो ये कहती नारी शक्ति बंधन अधिनियम, और शायद ये लोग उसी अधिनियम से कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ भी जाते हैं, क्योंकि उन महिलाओं के ट्रेंड करते हैं जो ग्रामीण में रहती हैं और गरीब होती, यानी महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की तरफ इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सवाल है कि जब ये लोग परेशान होंगे तो योगी सरकार का जो महिला सशक्तिकरण योजना है कैसे मजबूत होगी। मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूँ इनकी मांगों को जल्दी से पूरा किया जाए, क्योंकि सशक्तिकरण में महिलाओं को सशक्त बनाने में वो लोग अपनी भूमिका बहुत सुनिश्चित रूप से कर रहे हैं। अगर ये लोग हड़ताल पे रहेंगे तो देश का विकास कैसे हो पाएगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।